ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर मानिए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं बिना पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। और फिर जी रूल का उल्लंघन है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने अभी राहुल गांधी को सुना? पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। दोस्ती बड़ी गहरी है। राहुल गांधी आज संसद में बोले नहीं, बम्बार्डिंग की, आरोपों की। फैक्ट मांगा गया तो यह कहा गया कि फैक्ट भी देंगे, लेकिन फैक्ट सभा के पटल पर अब तक तो नहीं रखे गए। राहुल गांधी ने तस्वीर भी दिखाई, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वाली तस्वीर। वैसे ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी आज इसे संसद में दिखाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी पर मचे तूफान की वजह से बजट के बाद आज पहले दिन संसद चली। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन इस चर्चा में राहुल गांधी ने अडानी की बेहिसाब तरक्की के पीछे मोदी की ताकत होने का आरोप लगाया। मैं फिर से कह रही हूं, सिर्फ आरोप हैं ये। उन्होंने कहा कि 2014 में अडानी अमीरों के लिस्ट में 609 नंबर पर थे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा जादू हुआ, दूसरे नंबर पर पहुंच गए। आज हर जगह हमें एक ही नाम सुनने को मिलता है, अडानी अडानी अडानी। ये भी राहुल गांधी जी के ही शब्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का ये हमला बिल्कुल उसी तरह है जैसे 2019 के चुनाव के पहले राफेल डील और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर था। अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने HAL पर दुष्प्रचार की पोल खुलने की बात कही और विपक्ष को सार्वजनिक मंच से ललकारा भी। तो सवाल पब्लिक का आज उठता है कि अडानी को मोदी से जोड़कर राहुल क्या 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं? पहले HAL पर दुष्प्रचार, अब अडानी पर प्रहार। फैक्ट है या सिर्फ आरोप? यही है आज सवाल पब्लिक का। बीते कुछ वर्षों में गौतम अडानी की तरक्की को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किसी बिजनेसमैन की तेज तरक्की, उसका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व से कथित सेटिंग्स, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उसी के बूते पर हुआ? मैं ये सवाल उठा रही हूं। अगर किसी बड़े नेता के साथ किसी उद्योगपति की फोटो का मतलब सेटिंग होता है, तो फिर ये तस्वीरें देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अडानी की तस्वीर भी आई, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं और तस्वीर, तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी तो अडवाणी की तस्वीरें हैं और ये अडानी की तस्वीरें भी फैक्ट हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को भी अडानी के साथ देखा जा सकता है, यह भी एक फैक्ट है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अडानी साथ साथ दिख रहे हैं, ये तस्वीर भी फैक्ट है। और राहुल गांधी जी तो मिलकर शरद पवार जी के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार भी चला चुके हैं महाराष्ट्र में। अडानी की तस्वीर तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी है, ये तो गांधी परिवार के जमाई बाबू हैं। अडानी ग्रुप ने अकाउंटिंग वगैरह की गड़बड़ी की या नहीं, इसकी जांच की मांग करना एक अलग मुद्दा है।
और देश की संसद में अडानी के बहाने देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना एक दूसरी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को अडानी का दोस्त बता दिया। सुनिए उन्होंने आज लोकसभा में क्या कहा। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? राहुल गांधी ने लोकसभा में यह बताया कि गौतम अडानी 2014 में 609 नंबर के अमीर थे विश्व में, लेकिन दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए इस कार्यकाल में जिसमें बीजेपी की सरकार है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2014 में भी गौतम अडानी देश के 11वें नंबर के सबसे ज्यादा अमीर आदमी थे। राहुल गांधी ने यह भी नहीं बताया कि 2014 में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 142वें नंबर पर थी और 2022 में ये 63वें नंबर पर आ गई। ये भी एक फैक्ट है। गौतम अडानी की तरक्की सही समय पर सही बिजनेस प्लान बनाने का नतीजा क्यों नहीं हो सकती? ये भी स्टोरी का एक एंगल हो तो जरूर सकता है। 2019 के चुनाव के पहले भी राहुल गांधी ने फ्रांस से राफेल डील पर सवाल उठाया था। उसमें सबसे बड़ा सवाल सरकारी कंपनी HAL को नजरअंदाज करने को लेकर उठाया गया था। लेकिन 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर अपने फैसले में साफ कहा था कि HAL को ऑफसेट पार्टनर नहीं चुनने में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यह फैक्ट है। तब राहुल के मुताबिक उद्योगपति अनिल अंबानी मोदी के दोस्त थे, आज अडानी दोस्त हैं। लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री ने HAL पर दुष्प्रचार को लेकर किस तरह पलटवार किया है। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया। झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिलने को लेकर राहुल गांधी ने कुछ बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए। इसमें इजराइल से स्मॉल आर्म्स ड्रोन और जहाजों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट, पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद SBI का लोन, बांग्लादेश में 1500 मेगावाट बिजली का ठेका, जीवीके की जगह एयरपोर्ट के रखरखाव का ठेका, श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट का ठेका शामिल है। राहुल गांधी के शब्दों में ये अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। वैसे राहुल गांधी जब ये आरोप लगा रहे थे तो मैं एक और फैक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहती हूं। यूपीए सरकार के दौरान 2G के 122 में से 70% लाइसेंस उन कंपनियों को मिले जिन्हें टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। यह बात CAG रिपोर्ट में भी सामने आई थी। बल्कि VVIP हेलीकॉप्टर डील मामले में CBI ने कोर्ट में कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर की डील में शर्तें ही बदल दी गई थी।
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, जो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था उसको बदल दिया गया था। वैसे आज जब अडानी की बात हो रही है तो मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सुनवाना चाहती हूं। अडानी को फेवर करने के आरोपों पर निर्मला सीतारमण जी ने मुझसे इंटरव्यू में क्या कहा, आप भी सुनिए। Any project under Prime Minister Modi goes through the open tender process, global tendering. It's all put on digital platforms. Every day, how many people have applied, what has been the process, how is it being processed, and when is the final bid being opened, all that is there for everybody to see. पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या अडानी के बहाने पीएम मोदी को निशाना बनाना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या ये फैक्ट है? सवाल नंबर 2, क्या एचएएल को लेकर दुष्प्रचार के प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर कांग्रेस जवाब देगी? सवाल नंबर 3, अडानी विवाद में सच क्या, किसका रिश्ता, किसका दोस्त? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा, रीजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, सुभाषा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है गौरव भाटिया जी को, बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है। आज आरोपों की झड़ी आपके ऊपर लगाई है राहुल गांधी ने और ये हुआ है पार्लियामेंट में। अब इन सारे सवालों का जवाब कि किस तरह अडानी 609वें नंबर के अमीर आदमी विश्व में 2 नंबर तक कैसे पहुंचे, ये तमाम सवाल जो उठाए हैं राहुल गांधी ने, आप इनका जवाब देंगे? लोकतंत्र में कोलगेट घोटाला हुआ, कोल एलोकेशन के करीब 208 कोल फील्ड जो थी उसको रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये यूपीए का समय था। अब फर्क क्या है? अगर कोई आरोप भी लगता है तो देश की वित्त मंत्री बोलती हैं और वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं। इसका मतलब हमारा देश किसी भी समूह से बहुत ऊपर है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। दूसरी बात, राहुल गांधी को आज ये बताना चाहिए था कि बिना प्रमाण, बिना तथ्यों के वो संसद के पटल पर क्यों बोले। वो तो नहीं बता पाए कौन सा रूल था। यहां प्रणव झा बैठे हैं, ये तीसरा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। मैं चुनौती देके पूछना चाहता हूं, किस रूल का उल्लंघन हुआ है, कृपया करके दर्शकों को बताएं। तीसरी बात, आपत्तिजनक पता है क्या है? तस्वीरों से ये कहते हैं सच बाहर आएगा। मैं दिखाता हूं, ये देखिए एक तस्वीर है गौतम अदानी। अरे अच्छा, देश के जीजा जी जिनको बनाया था नाविका जी, वो रॉबर्ट वाड्रा गौतम अदानी के साथ हैं। संवैधानिक पद पे बैठे अशोक गहलोत देखिए हाथ मिला रहे हैं। गौतम भाई आइए राजस्थान में निवेश करिए। अगर राजस्थान में निवेश है तो अच्छा है, लेकिन अगर कहीं और हो रहा है तो वो गलत है। अगर ये समूह इतना खराब है तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, झारखंड में इस समूह ने निवेश किया है। तुरंत रद्द करिए जितने भी एग्रीमेंट है, तब मानेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, वरना उनकी अपरिपक्वता पूरे देश ने आज देख ली। चलिए प्रणव झा जी, सवाल यही है कि अगर तस्वीरों से कोई कहानी बताना चाहते हैं राहुल गांधी जी, तो तस्वीरें तो फिर रॉबर्ट वाड्रा की भी हैं, अशोक गहलोत की भी हैं, उमन चांडी की भी हैं, भूपेश बघेल जी ने भी इनवाइट किया है इन लोगों को, और शरद पवार जी के साथ हैं जिनके साथ आप महाविकास आघाड़ी की सरकार चला चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं प्रणव झा, क्या अब तस्वीरों की राजनीति सड़कों से उतरकर अब पार्लियामेंट में आ जाएगी? धन्यवाद नाविका जी। पिछले 23 मिनट से मैं कार्यक्रम से जुड़ा हूं और आपका वक्तव्य सुन रहा था लगातार। आपके वक्तव्य से ये बताने की कोशिश थी दर्शकों को कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए वो नाजायज सवाल थे और
कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस तस्वीर दिखाकर जो है वो अनुचित काम कर रही है। मैं आपसे झा जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसलिए रोक रही हूं। मेरा सवाल किसी के भी सवाल को मैं नाजायज नहीं ठहराती। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप अगर कोई सवाल उठाएं, आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, आप कोई भी नागरिक इस देश में सवाल उठा सकता है। अगर फैक्ट और तथ्यों के साथ होता तो शायद उन आरोपों पे वजन ज्यादा होता। आप फैक्ट रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, दर्शक भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके शब्दों में फैक्ट्स और तथ्यों के ऊपर अगर सवाल उठाया होता तो मैं वही कहना चाहता हूं। क्या जो ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि जिस समूह की संपत्ति $8 बिलियन थी वो बढ़कर अगर $140 बिलियन हो जाती है, जिस व्यक्ति की आय संपत्ति 690 नंबर पर थी 2014 में, वो बढ़कर अगर तीसरे नंबर पर आ जाती है। देश में सैकड़ों हजारों व्यापारी हैं, बिजनेस समूह हैं, और अभी के नहीं हैं, सैकड़ों सालों से हैं इस देश में। उनकी संपत्ति क्या बढ़ी है इसी मुकाबले में? और प्रश्न ये था कि कोई अनुचित नहीं है अगर एक व्यापारी अपनी मेहनत से, परिश्रम से अपना मेहनत करता है और देश के लिए धन अर्जित करता है, अपने लिए धन अर्जित करता है, लोगों को रोजगार देता है। प्रश्न ये था, औचित्य पूछा जा रहा था कि वो व्यक्ति, एक खास व्यक्ति पे क्या देश की सरकार मेहरबान है? और उसका उन्होंने प्रमाण दिया। वो एयरपोर्ट का मामला हो जिसमें उन्होंने कहा, और जिसके प्रमाण है, आप अगर सर्च करेंगी तो आपको तमाम ऐसे 2019 के आर्टिकल मिलेंगे कि कैसे जो है रूल को ओवरलुक किया गया और एक खास व्यक्ति को, समूह को जो है एयरपोर्ट के अधिकार दिए गए। उसी तरह से पोर्ट्स के अधिकार दिए गए, सीमेंट के कारखाने के अधिकार दिए गए। तमाम लिस्ट जो है, फेरिस्त राहुल गांधी ने गिनाए और यह पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण है। और जो उन्होंने कारण भी बताया कि उनकी मदद, जो आज के प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस बिजनेस व्यवसायी ने उनकी मदद की होगी, शायद इसका होगी। प्रश्न ये है कि क्या ये गैर कानूनी है? क्या माफ कीजिएगा प्रणब जी, आपका बहुत सम्मान करती हूं मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, आपके शब्दों में प्रधानमंत्री ने उनकी मदद की होगी। अब अगर आरोप लग रहे हैं तो उसमें कहीं भी होगी, हो सकती है कि गुंजाइश नहीं है। आरोप है तो तथ्य दिखाइए, कागज रखिए, कोर्ट भी संज्ञान लेगा और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन रूल बताइए कि कौन सा रूल चेंज किया गया। अगर रूल जो चेंज हुआ वो बताएंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में अगर 5000 ईडी के केस होते हैं तो 90% केस जो हैं वो पिछले 9 सालों के हैं और वो सब के सब विपक्ष के खिलाफ हैं। तो क्या कभी सरकार के से जो करीबी लोग हैं, क्या उनकी जांच होगी, या आप यहीं टेलीविजन पे बैठ के जांच कर देंगी लोगों को, उनको क्लीन चिट दे देंगी? मुझे जब आपने टोका, मैं अपनी बात ये कह रहा था कि अगर सरकार किसी की मदद कर रही है, अगर उनके ऊपर आरोप है, आज मेरा दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि इस समूह के ऊपर आरोप है राउंड ट्रिपिंग का, कि मॉरिशस में शेल कंपनीज हैं जिन्होंने की पैसा इसमें लगाया। ये क्या चेक होने चाहिए, या आप यहां बैठ के तय कर लेंगी? या इस देश में कानून है, संविधान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो देखेंगी? ये देखने की आवश्यकता नहीं तो हम मान लेते हैं, क्योंकि आपने तय कर लिया है, यहां बैठकर आपने कह दिया कि नहीं सब कुछ ठीक है और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। प्रणब जी, ये ना मैं तय कर सकती हूँ ना आप तय कर सकते हैं। हाँ, ये वित्त मंत्री से सवाल हमने जरूर पूछा था और उसका जवाब ये आया था कि रेगुलेटर्स देख रहे हैं, लेकिन मुद्दा आपने उठाया है तो मैं गौरव भाटिया जी से इसका जवाब मांगूंगा। गौरव भाटिया जी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर वापस आते हैं और उसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं। क्या इनकी जांच होनी चाहिए या नहीं, या यूं ही मान लेना चाहिए कि कोई गड़बड़ नहीं है, चलो सब ठीक है, काम पे चलो? गौरव भाटिया जी, ये सवाल है प्रणब झा का, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से
जवाब देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, सत्तारूढ़ हमारी पार्टी है। मैं इतना ही कहूंगा, कोई समूह हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने शुरुआत करी वित्त मंत्री निर्मला जवाब मेरे पास है। उन्होंने कहा LIC ने 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया अदानी समूह में। 56,142 करोड़ इसकी आज की वैल्यू है। ये तथ्य एक हफ्ते से गौरव भाटिया जी आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप समझते हैं जांच की जरूरत है या नहीं? सवाल सिर्फ इतना है आज जो प्रणव झा जी ने उठाया है, क्या जांच की जरूरत है या नहीं? मैं जवाब देता हूं जी। ये ना, हाँ मैं बताता हूं। सारी की सारी एजेंसियां निष्पक्ष अपना काम कर रही हैं। CBI को पिंजरे का तोता नहीं बना रखा है। जांच एजेंसी हो, ये बाज है। कोई भ्रष्टाचार करेगा, वो कोई भी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी। इससे ज्यादा स्पष्ट इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? रीजू दत्ता जी, आज राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए और ये कहा कि प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अरे भाई, वो उद्योगपति हैं, वो तो बंगाल में भी हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनके साथ तस्वीरें भी हैं। इन्वेस्टर समिट में सारे राज्य उन्हें बुलाते हैं। अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों को देखकर क्या कोई मुद्दा बन सकता है? तो ये जनता का, गरीब का पैसा का जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल मेरा कि अदानी ग्रुप से हमारी कोई बैर नहीं है। एक उद्योगपति अपना काम कर रहा है, वो बंगाल में भी आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है एक संस्था से या एक उद्योगपति से। पर सवाल यह है कि हमेशा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं या भाजपा के जो सांसद हैं, वो अदानी के प्रवक्ता के तौर पे क्यों बात कर रहे हैं? वो साफ ये कह देना कि सेबी जवाब देगी, RBI जवाब देगी। प्रधानमंत्री खड़े होकर सांसद में बोल रहे हैं हमारा इस उद्योगपति से कोई रिश्ता नहीं है, उसका अगर पैसा गिरता है तो और गरीब का पैसा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि आपने हमें चुन के लाया है। ये जवाब दे दे, बात खत्म हो जाता है। और अगर बात ये रहा, सवाल पहले मैं सुभ्राष्ट्रा जी से पूछना चाहती हूँ। सुभ्राष्ट्रा जी, सेबी का स्टेटमेंट आ चुका है, RBI का स्टेटमेंट आ चुका है, इसके बाद SBI, LIC सबके स्टेटमेंट आ गए हैं। जिन स्टेटमेंट्स की मांग कर रहे हैं रीजू दत्ता जी, वो सारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन मुद्दा फिर भी संसद में उठा। तो क्या ये कहना कि ये लोग जवाब दे दें, ये सही है? और दूसरी बात, जिनको बहुत इस वक्त फिक्र है लोगों के पैसे की, जो निवेश हुआ है, वो शायद ये भी देख रहे होंगे कि नॉट सो ब्लैक फ्राइडे से अडानी के स्टॉक्स उठने शुरू हो गए हैं और जितनी रिकवरी हुई है उसके हिसाब से अगर सारे शेयर प्राइसेस और जो वैल्यू ऑफ LIC और SBI है वो अगर आप देखें तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन लॉस में कोई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल जो उठ रहे हैं, इन्हें आप कैसे देखती हैं? क्या जांच होनी चाहिए या विपक्ष मुद्दे की तलाश में है और आरोप बेबुनियाद? नाविका जी, विपक्ष मुद्दों की तलाश में ही केवल नहीं है, विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिसका आम जनता से, आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। और विपक्ष की अपनी रिसर्च हमेशा से कमजोर रही है, खास करके पिछले 10 सालों में। मैं बहुत खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के संसद में आधिकारिक रूप से बयानबाजी करना और एक फियर मॉन्गरिंग का सेंटिमेंट देश की जनता के बीच में फैलाना, ये कहां से सही है? मैं प्रणव झा जी का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन इन्होंने जो 2-3 कुछ सवाल उठाए, मैं उन पे पॉइंटेड जवाब देना चाहती हूं। इन्होंने बात की इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट की। मैं पूछना चाहती हूं कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट ने क्या आपके घर पे, मेरे घर पे, नाविका कुमार जी के घर पे क्या इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट आई? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई धन है ही नहीं जिसको लेकर के ईडी जांच कर सके। जी, तो कहने का अर्थ यह है कि ईडी से कौन लोग डर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ईडी से ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई की जा रही है,
तो आप भी एक मुहिम चलाइए ना, आप भी एक लिस्ट जारी करिए कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और तब सरकार को दीजिए। तो ये बेसिक होमवर्क आप नहीं करते। आपकी गलती नहीं है प्रणव जी, आपके नेता स्वयं बेसिक होमवर्क नहीं करते, क्योंकि अगर वो होमवर्क करते तो आधिकारिक रूप से सदन के पटल पर कहते। आज उनको कहना चाहिए था कि आज के बाद कांग्रेस पार्टी अदानी समूह से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किसी भी सरकार में नहीं लेगी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मीठा मीठा गप गप, और जब वो संसद में बात करते हैं तो उनकी बयानबाजी कड़वा कड़वा थू थू हो जाती है। तो ये अगर आधिकारिक रूप से अदानी समूह के खिलाफ लड़ाई है तो आप कहिए ना कि हम कॉर्पोरेट इंडिया के खिलाफ हैं। और इतना कहने के बाद कांग्रेस पार्टी, प्रणव झा जी, एक बार अपने कॉर्पोरेट फंडर्स जो हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दे कि हम इन लोगों से फंड होते हैं। भाई इस देश में कॉर्पोरेट होना गुनाह हो गया है क्या? एक व्यक्ति ने, रिजू जी ने बात उठाई कि सारे पोर्ट और सारे एयरपोर्ट्स अदानी समूह के पास है। मैं पूछना चाहती हूं कि अदानी समूह के पास अगर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स है तो क्या रिजू जी आप पोर्ट या एयरपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं? आप तो राजनेता हैं, प्रणव जी भी नहीं कर रहे, राहुल गांधी तो नहीं ही कर रहे। तो अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों आपको इतनी सवाल कई हैं, सवाल कई हैं और पब्लिक भी पूछ रही है सवाल। बदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है, कांग्रेस कभी कहती है कि मोदी जी विदेश नीति में फेल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी जी के इशारे पर विदेश में अडानी को काम मिल जाता है। पहले कांग्रेस तय तो कर ले कि किस बात को वो सच मानते हैं। प्रणव झा जी, ये पब्लिक का सवाल है, मेरा नहीं है, मुझ पर कटाक्ष मत करिएगा, पब्लिक को जवाब दीजिए। आपका सवाल अलग नहीं होता है नाविका जी, ऐसा ही सवाल होता है। आप लोगों ने कई सवाल पूछ लिए मुझसे, कॉर्पोरेट फंडर्स की बात करी और लीज कैंसिल करने की बात हुई। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी व्यवसायी से, नाविका जी और सुब्रास्ता जी, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो व्यवसायी, हम उसका व्यवसाय के तौर पर सम्मान करते हैं। औचित्य के ऊपर प्रश्न उठाया गया था प्रधानमंत्री जी से, और यह सवाल कई सालों से लोगों के जहन में था, कोई प्रमाण नहीं था। अब जबकि प्रमाण सामने आए हैं और लोग जबकि उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसे में यह उचित है देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, जांच कम से कम हो। अगर उचित लगे सरकार को और आप लोगों को लगे कि अगर आम आदमी के साथ जो ये होता है इस देश में, वही किसी और के साथ भी होना चाहिए। दूसरी बात है कैंसिलेशन की बात है, तो किसी हम पूर्वाग्रह से काम नहीं कर रहे, हमारी दुश्मनी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर उनका ये पाया जाता है कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो अगर इलीगल है तो उनके 2 एग्रीमेंट कैंसिल होते हैं। और राजस्थान की सरकार को लगता है कि अगर उनके साथ वहां के लोगों के लिए वो मुनाफा दे रहे हैं, जो वो वहां काम कर रहे हैं, तो वो काम उचित होता है। आज तक वो कटघरे में नहीं थे, ये जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक ये राउंड ट्रिपिंग का चार्ज नहीं आया था। जब 6 कंपनियों का 2 रिपोर्ट है, वर्ल्ड WSJ का रिपोर्ट है, फोर्ब्स का रिपोर्ट है, जिसमें कि उनके ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो है उंगलियां उठ रही हैं। और ऐसे में, और जो जिस फोटोग्राफ का जिक्र था, फोटोग्राफ जो है वो किसी के साथ हो सकता है। फोटोग्राफ किसी व्यवसायी का, और खास करके वो जो कि कई राज्यों में काम कर रहा है और दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, तो उसका राजनेताओं के साथ वो फोटोग्राफ आएगा। फोटोग्राफ से ये बताने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में शपथ ग्रहण करने आए थे, तो वो जो कहते हैं ना कि ठोक के डंके की चोट पे कि हाँ मेरी करीबी है इनसे। और आज जो बात आ रही है, आज अगर कटघरे में है वो, तो इसी वजह से है। माफ कीजिएगा प्रणव झा जी, माफ कीजिएगा, मैं भी यूपीए की सरकार में रिपोर्टर थी। कितने मंत्री किस प्राइवेट प्लेन में जाते थे, अगर डीजीसीए से आप निकलवाएं तो बहुत से मंत्री बहुत से प्लेन्स में जाते थे। और ये पूरी एक फेरिस लिस्ट कांग्रेस लीडर्स की भी होगी, आप निकाल कर देख। तो आप कह रहे हैं तस्वीरों से कुछ नहीं होता। एक मिनट, आपने कहा तस्वीरों से कुछ नहीं होता, तो तस्वीर सिर्फ क्यों दिखाई? अगर तथ्य और दस्तावेज थे तो राहुल गांधी ने सभा के पटल पर वो दस्तावेज क्यों नहीं लिखे? और सवाल एक और भी है, अगर मैं आपको बता दूं कि आपने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम थोड़ी सी रिसर्च करने पर यह पता चला कि आपके समय में, यूपीए के समय में
अडानी जी ने आपकी पार्टी को अपने कई कंपनियों से पैसा दिया, 1 करोड़ एक कंपनी से, 1.5 करोड़ दूसरी कंपनियों से। अब लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं, कहां से आया आपके पास नाविका जी, कहां से आया ये रिसर्च में है, मीडिया रिपोर्ट जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, मैं पढ़कर बता देती हूं आपको। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं रिसर्च में। बीजेपी का नहीं आएगा आपके पास, कांग्रेस का आ जाएगा, दूसरी पार्टियों का आ जाएगा आपके पास। नहीं, बीजेपी तो आपने कहा, तथ्य ये है, बीजेपी तो आपने कहा दोस्त है तो उनको तो आया ही होगा, उनको तो आया ही होगा, लेकिन आपने कहा कांग्रेस के वो दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मैंने कांग्रेस का आपके सामने जिक्र किया। 20% भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों को नहीं होता। आप मुझ पर भड़क रहे हैं प्रणव झा जी, मैंने क्या किया? आपने कहा वो बीजेपी के दोस्त है तो बीजेपी को तो पैसा दिया ही होगा। मैं क्यों भड़कूंगा? आप अपना काम कर रही हैं, पिछले 8 साल से 9 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं। आपने तो स्टैब्लिश कर लिया है अपने आप को, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, मैंने सिर्फ पिछले 8-9 साल में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं किया। और हम विपक्ष की तरह अपना रुख एस्टैब्लिश करने में अपने करियर को लगी हुई हूं मैं, तो पिछले 8-9 साल का ही सिर्फ उसमें लेखा जोखा नहीं है। हालांकि सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, आपकी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया क्या प्रणव झा जी? आप इतना मेरे से इस पर नहीं, क्यों दुखती रग हमारी क्यों है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने बारी अदानी साहब के साथ आप गए तो आप भी बता दीजिए, कितनी बारी जब आप गए उसके बाद अदानी प्रधानमंत्री कितने बारी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला? हर ये तो पूछा जा रहा है आपसे। विजिट पर बिजनेस डेलीगेशन जाता था कि नहीं जाता था, ये भी बता दीजिए देश को। हर बिजनेस डेलीगेशन थे, लेकिन किसी व्यवसायी जो है 609वें नंबर से वो तीसरे नंबर पर नहीं पहुंचा। नाविका कुमार जी, आपके 30 सालों के आरोप का जवाब कैसा हुआ है क्या? और उद्योगपति पहले भी जाते थे, लेकिन इस तरह से तरक्की किसी की नहीं हुई, प्रणव झा का कहना है। इसका जवाब सवाल ही नहीं पूछ रहे, सवाल आप पूछ रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तो मैं याद दिलाता हूं, राफेल का मामला वो है जहां राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया था, तो इन्होंने माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में, मुझे माफ कर दो मैंने झूठ बोला है, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि कुछ गलत नहीं हुआ, और पेगासस का भी फैसला आ चुका है। जो राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, उसके फैसले को नहीं मानते, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे ये लोग मान जाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, प्रवक्ता का काम है जो उसका लीडर कहे उस बात को ही आगे बढ़ाए, और यहां प्रवक्ता क्या कह रहे? मैंने पूछा रूल बता दो, आज राहुल गांधी ने कहा रूल का उल्लंघन हुआ है, बदल दिए गए। इन्होंने नहीं बताया कौन सा रूल, ना राहुल गांधी ने बताया। दूसरा, संसद के पटल पर आप आरोप लगाते हैं बड़े बड़े, आप तथ्य और प्रमाण लेके क्यों नहीं थे? क्या एक सांसद की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारा प्रमाण लेके जाए? तीसरी बड़ी बात, अभी इन्होंने कहा तस्वीर दिखाने से कुछ नहीं होता। प्रणव भाई, अगर तस्वीर दिखाने से कुछ नहीं होता तो नाविका जी ने जो बात कही मैं दोहरा दूं, क्यों राहुल गांधी ने वो 2 तस्वीर दिखाई संसद के पटल पर? इसका मतलब नाविका जी, ओछी हल्की घटिया राजनीति करना, और जो हमारा देश मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उस पे कहीं ना कहीं जो है चोट पहुंचाना है। अब मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, अगर पालन पोषण की बात हो, 1988 में अदानी एंटरप्राइजेस का जन्म हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अदानी ग्रुप बढ़ा कब? जब लिबरलाइजेशन आया, नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, और उसके बाद 6 SEZ किसने दिए? यूपीए की सरकार ने 2006 से 2008 तक। और मैं ये बात भी बता दूं प्रणव झा जी, आपने पूछा कि कब किसको कितने पैसे मिले, ये एडीआर की रिपोर्ट है, और एडीआर जो एजेंसी है वो मानी जाती है क्रेडिबल एजेंसी, और उन्होंने लिखा है कि 2012 में अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे कांग्रेस पार्टी को 2012 में। और अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिनका कोल माइन और ट्रेड इन कोल में काम था और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में, उनके कैप्टिव कोल माइन एट लोहारा वेस्ट इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और अडानी एंटरप्राइजेज ने डोनेट किया था 1.5 करोड़
कांग्रेस पार्टी को। अब ये एडीआर का रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख रही हूं, मैं एजेंसी भी कोट कर रही हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करती हूं और पढ़कर आती हूं, मैं बिना दस्तावेजों के कुछ कहती नहीं। मेरी पुरानी आदत है और आप जानते हैं प्रणब झा, मुझे यूपीए के दौर में भी उससे पहले भी मैंने हमेशा दस्तावेजों के बेसिस पर कुछ कहा है। तो अगर आपको इस पर कोई रिजर्वेशन है तो जरूर बताइए। एडीआर की रिपोर्ट है। जी, बिल्कुल। मैं अब जो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के समय जो फंडिंग था उसका आंकड़ा निकाल रहा था, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आपने 1 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए का, कि जिस समूह की हैसियत उस समय 30,000 करोड़ की 35,000 करोड़ की थी, वो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए दे रहा था। पर दे रहा था इस समय अगर सिर्फ गुजरात की बात करें और हिमाचल की बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए बीजेपी को दे रहा है। 1000। तो मुद्दा वहां 10 व्यवसायी और हैं, 10 व्यवसायी और हैं, और वो व्यवसायी आज जो है दूसरे, और वो व्यवसायी जो है 10वें नंबर पर और 5वें नंबर पर नहीं है। रीजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले हम आरोप लगाएंगे, क्या ये सही है? 1 मिनट और नाविका जी 30 सेकंड मुझे दीजिए। नाविका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतवर्ष अदानी संस्था नहीं है, अदानी संस्था भारतवर्ष नहीं है, पहले ये क्लियर कर दूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ इतना जवाब देना है कि गरीब लोगों के जो एलआईसी और एसबीआई के पैसे इस संस्था में लगे हुए हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है। और कांग्रेस सवाल पूछना चाहती है वो पूछे, हम भी विरोधी पक्ष में हैं, हम भी सवाल पूछेंगे, पर सांसद के अंदर में पूछेंगे। संसद को खराब करके, बाहर झमेला करके हम बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। और फोटो किसी को दिखाना है तो सबके साथ सबका फोटो है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हमारा सिर्फ एकदम संक्षिप्त वक्तव्य है कि गरीब लोगों का जो पैसा इस संस्था के साथ जुड़ गया है उसका निवेश का आदेश किसने दिया। चलिए, ये मांग भी अपनी जगह है, लेकिन अमरोहा यूपी से दीपांकर गौतम का सवाल है। अडानी पर सवाल तो बीजेपी के शीर्ष नेता उमा भारती जी ने भी उठाया है, तो राहुल गांधी के सवाल से इतनी आपत्ति क्यों है? गौरव भाटिया जी, ये पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, देखिए, सवाल किसी भी व्यक्ति, किसी समूह पे उठाया जा सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन बेबुनियाद अगर आप बात रखेंगे, मैंने बार बार आपके कार्यक्रम में क्यों ये बात कही कि राहुल गांधी को 1 चाहिए, रूल बताएं जिसका उल्लंघन हुआ है, 2 सारे तथ्य पेश करें, 3 अगर यह समूह वाकई में गैर कानूनी हरकतें करता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सारी एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया, खाता ना बही, मैंने कहा वही सही, और इसलिए जो है सजा भी दे दो। तो ये जो सवाल हम उठा रहे हैं इसका उत्तर मिलना चाहिए। अब मैं टीएमसी पे आ जाऊं। टीएमसी को ये बताना चाहिए कि ममता बनर्जी ने गौतम अडानी से अभी भेंट करी कुछ माह पहले, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा था और दोनों कह रहे थे बहुत बढ़िया है। और हाँ, ये बात सही कही, गरीबों को रुपया। मुझे वो पार्था चैटर्जी के घर पे गुलाबी गड्डियां याद आ गई जिनको अभी तक बेल नहीं मिली है, वो भी जनता का ही रुपया था। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं जो सबसे अहम है, वो ये है कि रिजू जी, आप एलआईसी पे भरोसा रखते हैं या नहीं? जब वित्त मंत्री ने कह दिया, एसबीआई ने कह दिया, एलआईसी ने बयान दे दिया, सेबी ने बयान दे दिया, तो अब कौन बोलेगा भैया जिस पे आप विश्वास करोगे? बिल्कुल, कम से कम ये तो बता दो। मैं डिबेट को एक्सटेंड कर रही हूँ, पब्लिक के भी बहुत सवाल हैं, और मेरा सवाल प्रणब झा आपके पास, रीजू दत्ता आपके पास भी आ रही हूँ, कन्हैया अग्रवाल का रायपुर से सवाल है। रायपुर से सवाल है, 2014 के बाद अडानी की संपत्ति तेजी से बढ़ने पर राहुल गांधी को आपत्ति है, लेकिन 2004 से 14 के बीच रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति बढ़ने के आरोप भी लगे थे, उस पर कुछ क्यों नहीं कहते प्रणब झा जी? उस पर तो आप सब जानती हैं कितने शो किए हैं आपने, हजारों शो किए होंगे। मुझे खुद याद है कि हजारों शो किए हैं, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं आपने, और क्या है, आज भी वो प्राइवेट सिटीजन है,
और ही इज गोइंग अराउंड विथ हिज बिजनेस, कुछ इलीगल तो नहीं है ना? जांच हुआ ना, आपने जांच, हम वही तो कह रहे हैं कि जांच हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपने जो 3 बातें कही, गौरव भाटिया जी ने कहा, 3 सवाल पूछा कि गलत क्या हुआ। आपने पूछा गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ है गौरव भाई कि एक व्यक्ति व्यवसायी है, वो पैसा किसका लेता है? वो पैसा आपका लेता है, नाविका जी आपका लेता है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि निवेशक हैं एलआईसी में, बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में, उनके पैसे का ऋण लेता है और वो क्या करता है? नेशनलाइज्ड प्रॉपर्टी खरीदता है। नेशनलाइज्ड प्रॉपर्टी 50 सालों के लिए रॉबर्ट वाड्रा ये आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, गौरव भाटिया नहीं कर सकते। ये लोग उनका व्यवसाय चलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल पब्लिक जब पूछती है तो सोच समझ के पूछती है। दूसरी बात, नाविका जी, नाविका बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात पूछ रहे हैं कि कानून का क्या उल्लंघन हुआ। कानून का उल्लंघन यह है, एक जो अथॉरिटी थी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 में, जो ये तय करती थी कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो मोनोपोलीज नहीं होंगे, जिसके गाइडलाइंस थे कि कौन बिड करेगा, कितने सालों का होगा। जब सरकार ने 2018 में यह तय किया तो उसने इस रेगुलेटरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इसके रिकमेंडेशन को दरकिनार किया, नीति आयोग के रिकमेंडेशन को दरकिनार किया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के रिकमेंडेशन को दरकिनार किया। आप जब भी देखेंगी तो ये ऐसे किया गया कि जो एलिजिबल बिडर्स थे उनको प्रीक्लूड करने के लिए ये सब किया गया। और उसके बाद इसी से जुड़ा तीसरा सवाल जो है आपका कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, तो राज्यों में जहां जो कर सकती थी सरकार, जहां इलीगल था, उसका जो लीज जो है वो कैंसिल किया। बैलाडीला का जो लीज है अडानी का छत्तीसगढ़ में, वो कैंसिल किया। जो गैर कानूनी नहीं है वो चल रहा है। ये दिखाता है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस मुद्दे पर मैंने कुछ ही समय पहले फॉर्मर अटॉर्नी जनरल को भी इंटरव्यू किया था और उनका कहना था कि इस वक्त कोर्ट्स में ऐसे कई केस हैं जहां सरकार अडानीज के खिलाफ आज भी लड़ रही है और अडानीज के खिलाफ ये केस चल रहे हैं। तो ये कह देना कि जहां गलत हो रहा है वहां सरकार दोस्ती में छोड़ रही है, शायद ठीक नहीं होगा। रीजू दत्ता जी, आप जवाब दे रहे थे गौरव भाटिया जी। ने अब तक क्या किया है 2021 के बाद से कोई रिपोर्ट? मैं गौरव जी को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और कुछ जवाब भी देना चाहता हूं। देखिए, एलआईसी का बयान जो आप तब से बोल रहे हैं, एलआईसी ने कहा कि हमारा 0.88% इन्वेस्टेड है अदानी में, एलआईसी सुरक्षित है। पर वो 0.88% तो 36,000 करोड़ है जो आम जनता का पैसा है, क्या वो सुरक्षित है? ये हमारा सवाल। दूसरा चीज, मैडम मैं तो वही बोल रहा हूं, जो निवेश किया गया पैसा है वो तो एलआईसी का अपना पैसा नहीं है, गरीब का पैसा है, क्या वो सुरक्षित है? ये मेरा सवाल है। एलआईसी बचेगा डूबेगा उस पर सवाल नहीं। दूसरा चीज, श्रीलंका के मंत्री ने ओपनली बोला कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अदानी जी को बंदरगाह दे दो, उस पर इनकी टिप्पणी क्या है? और तीसरा, इन्होंने कहा कि हमने अदानी जी को बुलाया और 10,000 करोड़ निवेश करवाया बंगाल में। अरे तब ये कांड सामने नहीं आया था ना गौरव जी? एक टाइम में तो आसाराम बापू के साथ भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नाचते हुए दिखे। आज वो जब कोर्ट में प्रमाणित हो गए कि वो एक गलत आदमी है, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो जब इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देगी रीजू दत्ता जी। अगर आप श्रीलंका के मंत्री के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो उनका नाम भी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि उन्होंने अपना बयान वापस लिया और एक पैनल ने उनको सवाल जवाब किया, उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी किया। ये तथ्य भी आपको पता होंगे। लेकिन सुब्राष्ट्रा जी, क्या तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या आरोपों में कुछ सच्चाई है? और इन सारे मुद्दों पर क्या कोई सफाई देनी चाहिए सरकार को या ये आरोप के तथ्य और दस्तावेज देने चाहिए विपक्ष को? आप इस मुद्दे पर कहां खड़ी हैं? नविका जी, जब सेबी का स्टेटमेंट नहीं आया था, एलआईसी ने स्टेटमेंट जारी नहीं किए थे, तो हमारे जैसे लोग ही थे जो कह रहे थे कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनको बाहर आकर के बात करनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं, विपक्ष का शोध बहुत कमजोर है।
जब स्पष्टीकरण आ गया तो फिर ये फियर मॉन्गरिंग क्यों की जा रही है कि जनता का पैसा डूबने जा रहा है? और मुझे माफ कीजिएगा नविका जी, बट मुझे जनता नहीं दिख रही प्रोटेस्ट करती हुई। जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों का बिजनेस पोर्ट में है, एयरपोर्ट के टेंडरिंग प्रोसेस में है, मैं उन लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देख रही हूं। मैं उन पॉलिटिशियंस को देख रही हूं जिनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए बिजनेस से। तो या तो जब चूंकि राहुल गांधी जी ने एक ट्रेंड सेट किया है एलिगेशन लगाने का, तो एक एलिगेशन मैं भी लगा सकती हूं कि क्या किकबैक मिल रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को। सवाल आज इतना ही है कि क्या सच, क्या सही, किसका रिश्ता, किसका दोस्त, ये सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। कम से कम 4 दिन के बाद आज सदन चला लेकिन चला तो सवालों की झड़ी लग गई, सवालों की झड़ी। लेकिन कहा गया कि इसके दस्तावेज भी दिए जाएंगे, जिसकी इंतजार में पब्लिक आज भी बैठी है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उद्योगपतियों पर यूं हमला होगा सच्चाई जानने से पहले, तो इस देश में निवेश होगा क्या? और निवेश नहीं होगा तो बेरोजगारी का क्या, नौकरियों का क्या? ये सारे सवाल भी हमें सोचने पड़ेंगे। आज इस मुद्दे को छोड़ते हैं यहीं पर, लेकिन इस मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। कौन कितने पानी में, क्या है सच, क्या है झूठ, हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि सवाल है पब्लिक का।